हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज एक और नए मौजू पे हम बात करेंगे। पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है बदतमीज़ी करते हैं। तो ये बच्चे बदतमीज़ी क्यों करते हैं, इनकी वजूहात क्या है, पता नज़र इससे हम ये सीखना ज़रूरी है। आज वीडियो में हम ये बताएंगे कि ऐसे बच्चों से कैसे डील किया जाए, कैसे उसको जो है वो फेस किया जाए और बच्चों को सिखाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि बच्चे जब भी इस तरह की हरकत करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, उनका जो इंटेंशन होता है, जो उनकी नीयत होती है, या तो एक ये होता है कि वो अपने जज्बात को मैनेज नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा, या तो उनको अटेंशन चाहिए, वो चाहते हैं कि इस वक्त, आज के वक्त में, उस वक्त में उनसे कोई बात की जाए, उनको कोई देखे, उनसे बात करे। और तीसरा सबसे बड़ा जो ये है कि वो कुछ किसी मामले में अपनी राय पेश करना चाहते हैं, अपना मशवरा देना चाहते हैं, और कभी हम जो है वो उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दो बच्चों में झगड़ा हो गया और आपस में जो है वो दोनों बच्चे जो है वो ज़िद कर रहे हैं और या बदतमीज़ी कर रहे हैं या चिल्ला के बात कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें हमको देखने में आती है। कुछ नुकात है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में हम बच्चों को कैसे डील करें। सबसे पहले तो ये कि फ़ौरी तौर पे गुस्सा होना, ये एक बहुत गलत रवैया हमारी तरफ से होगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, और ऐसे वक्त में बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। बच्चों को बड़े प्यार से ये समझाने की ज़रूरत है कि देखो बेटा, तुम्हारी इस हरकत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एक बात। दूसरा कि अगर आप आपके जज्बात को कंट्रोल करो, मैनेज करने की कोशिश करो और हमको बताओ कि हो क्या रहा है। हो सकता है कभी आप बिज़ी हो और आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया बच्चे पे, तो आप कोशिश करें कि आप गुस्सा ना करें और उस वक्त बच्चे को बहुत मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगला नुक्ता ये है कि अगर आप फ़ौरन से पेशतर गुस्से में आएंगे और ऊंची आवाज़ में बात करके बच्चों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे बच्चे के अंदर ज़िद्दीपन आएगा, वो ज़िद में आएगा और वो जो एक्शन कर रहा है उसको वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो आप बराए मेहरबानी गुस्सा अपने ऊपर ला देना। तीसरा पॉइंट ये है कि हमको जो है वो पुरसुकून रहना है। वी नीड टू बी कूल एंड काम, बिकॉज अगर हम बच्चों की बात को तवज्जो और मोहब्बत से सुनेंगे ऐसे वक्त में, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, मेरी भी कुछ अहमियत है इस घर में, और मेरी बात चूँकि सुनी जा रही है तो आई शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड। तो वो भी, आप उस वक्त भी, बच्चा भी, जो भी आप उसको बात कहेंगे वो आपकी बात को सुनेगा तवज्जो के साथ में, और आप भी उसको तवज्जो के साथ में और मोहब्बत के साथ में बातों को समझाने की कोशिश कीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको है कुछ उसूल, कुछ रूल्स वाज़ह कर देने हैं। ज़वाबित या रूल्स रेगुलेशन जो है वो हमको बता देना है बच्चों को कि भाई, आप अगर ये चीज़ करोगे तो ये काबिल कबूल है, और आप ये नहीं करोगे तो ये नाकाबिल कबूल है। मतलब ये एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्टेड है। तो आपका कैसा रहेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ख़ुद को अदब से बात करनी है बच्चों से, और बच्चे भी आपसे उसी पस मंज़र में, वो भी बच्चे भी इन रिएक्ट टू इट, वो भी रिएक्शन में आपसे अदब से बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम बच्चों को बहुत अदब से और महज़िब अंदाज से पुकारें और उनसे बात करें। ठीक उसी तरह क्या चीज़ काबिल कबूल नहीं है, तो हम बच्चों को ये कहेंगे कि आपका चीखना चिल्लाना आपके काम नहीं आएगा। तो ये कभी भी आपको कोई चीज़ चाहिए या कोई चीज़ आपकी डिमांड कर रहे हैं तो आप क्या करें, चीखिए, चिल्लाए ना, आराम से हम बात करेंगे, एक दूसरे को टाइम देके। अगला नुक्ता ये है कि हमारे अंदर सब्र, फिर से आ रहा है कि हमको सब्र और मुस्तकिल मिजाजी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे अंदर फर्मनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो रूल हमने सेट किए हैं बच्चों के लिए, उस पर हमको फर्म रहना और कायम रहना ये बहुत ज़रूरी है, और सब्र के साथ में। बिकॉज अगर बच्चा बिगड़ चुका है, उसके हालात जो है बदतमीज़ी ज़्यादा कर रहा है, तो वो 2-4 दिन में वो अमल उसका या वो उसकी आदत जाने वाली नहीं है, उसको वक्त लगेगा। तो हमारे अंदर फर्मनेस चाहिए। जो डूज़ एंड डोंट्स, जो उसूल की लिस्ट हमने बनाई है, रेगुलेशन रूल्स, उसको हमको बहुत सब्र के साथ और बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये कि ख़ुद अदब से बात करें, इंशाल्लाह बच्चे भी अदब से बात करेंगे। बच्चों को सख्ती से डील ना करें, बहुत ज़्यादा तेज़ अंदाज में, गुस्से के अंदाज में बच्चों से बात करने की कोशिश ना करें, और बच्चों से जितना हम अदब से बात करेंगे, जितनी मोहब्बत से बात करेंगे, इंशाल्लाह बच्चे, उनका जो फ्यूचर है वो उम्मीद करते हैं हम बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा, है ना। तो आखिरी बात ये कि डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ, साइमल्टेनियसली दिस विल ब्रिंग इट बैक टू योर चिल्ड्रन, और उनकी भी जो है वो ज़हनी सेहत और बाकी मामला इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।